ओम शांति। मैं नष्टो मोह आत्मा हूँ। इस शरीर से, सर्व देहधारियों से, बंधन से मुक्त नष्टो मोह। नष्टो मोह स्थिति में स्थित हो जाएं, बंधन मुक्त। 15/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा प्रश्न, इस समय के मनुष्यों को ऊंट, पक्षी, शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता उनको कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं है, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं वह है ऊंट पक्षी। ऊंट पक्षी, तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया। बाप कहने से सेकंड में वर्ष के अधिकारी बन जाते। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे बारिश पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता, यहाँ भी ऐसे है। बाबा को जाना पहचाना और वर्षे के मालिक बन गए। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे, बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, आत्मा ने जाना कि बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते मैं परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वह कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। परमात्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है। ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया, उनसे राजयोग सिखलाया। व पतित पावन उनको कह नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते। पहले नंबर में है श्री कृष्ण और फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती बाप आता जरूर है,
कब आते हैं यह भी विचार की बात है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो, तब तो मैं आऊँ ना। इसको कहा जाता कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित और आदि में सब पावन है। अंत में पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती तब भाई बहन बनते। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह तो कलयुग है, मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोक कहते, यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते। सतयुग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवता धर्म रहता। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती तो पूछते आप किस धर्म के हो? हम कहते हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप वाला थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है। क्राइस्ट ने धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने बनाया? तो बेचारे मूझ जाते और कह देते गीता द्वारा स्थापन हुआ। अब अपने को देवी देवता कहलाएं, यह तो हो न सके। तो समझाया जाता, अच्छा अब पवित्र बनो तो देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते फुर्सत कहाँ। आपकी यह बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम देवता धर्म के थे, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, पतित से पावन बनो तो कह देते फुर्सत नहीं। ऊँट पक्षी को कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं ऊँट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी हैं। तो बाप कहते माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते, व्रत रखते। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते भोजन न खाने का। बाप कहते विष नहीं खाओ, इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते। अब शिव बाबा कहते पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ देवता धर्म स्थापन करने, यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता हैं सतयुग में, वह विष से पैदा होते नहीं हैं, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हम पवित्र नीच हैं। बाप कहते मेरी मत पर चल, तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बन जाएंगे। यह योग अग्नि है जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब कृष्ण को सांवरा क्यों कहते? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता। अब बाप समझाते तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एजिड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, बम्भोर को आग लगेगी,
इससे शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो कर फिर चले जाएंगे। यह ईश्वर की भट्टी है सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान का सागर जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्य ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहाँ देवता की मूर्ति रखी है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे। ज्ञान गंगाएं फिर देवता बनते। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहाँ आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। अभी तो पतित है। भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजिड बने, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते। बाप कहते बच्चे मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है। अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते, परंतु लॉ नहीं है, कहानी भी है। दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया, तो वह दो लड़ते बीच में माखन भारत को मिल जाता। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते। वह मक्खन नहीं, यह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। अभी तो सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सब सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती भी है हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को हम जानते हैं, तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। यह भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए विकारों का दान लिया जाता। यह तो अच्छा है ना। तो अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हैं। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। अब मुझ बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। मैं शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है।
लोन लिया है, मैं इनमें प्रवेश कर फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप समझाते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे योग अग्नि से निकालना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहाँ मेरापन वहाँ हलचल, मेरी रचना मेरी दुकान, मेरा पैसा मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे पर रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। मेरा बाबा, बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान की नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। ओम शांति।